आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए आज का इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 जो है आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। जो पार्ट 2 हमारा है आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। तो इसमें हम यूथ कंपटीशन से जो मस्ट क्वेश्चन को हम इसमें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, इसके पहले हम 1 से 25 तक का क्वेश्चन को हमने फर्स्ट पार्ट 1 में देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 से लेके 75 क्वेश्चन तक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 25 ही मत मानिएगा, ये 100 मानिएगा। अभी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका विश्लेषण किस तरह से हमने किया हुआ है। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम आज शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न से। चलिए, तो इसमें 26 नंबर क्वेश्चन शुरुआत है। तो कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए कि प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े थे? बताना आपको है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से, या संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से। तो कुलकर्णी की अगर हम बात करें तो कहाँ से ये जुड़े थे? तो ये आपके जुड़े थे यहाँ से, देखिए, बनारस से। मतलब संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए थे। चलिए, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा क्या चीज़ें दी हुई है। कह रहा है कि प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU यानी बनारस नामक कला संस्था से ये क्या लगाव रखते हैं या जुड़े थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न को आप पहले पूरी तरह पढ़िए। जब तक हम लोग प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से हम बार बार रिकमेंड करते हैं कि आप लोग प्रश्न को अच्छे से कवर करिए। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? मुगल शैली के हैं, कंपनी शैली के हैं, आधुनिक शैली के, बंगाल शैली के। तो रविंद्रनाथ की अगर हम बात करें तो इनकी जो शैली जो थी आधुनिक शैली थी। रविंद्रनाथ जी की शैली क्या थी? आधुनिक शैली थी। ध्यान दीजिएगा, कितने लोग बंगाल शैली मारेंगे, लेकिन आधुनिक शैली इनका रहा था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक शैली के हैं। इन्होंने अपने जीवन के 67वें वर्ष में चित्रकारी करना शुरू कर दिए थे। आपके जो चित्र थे प्रारंभ में रेखाविद थे और बाद में क्या अत्यधिक कलाकार थे, बन गए। ये रेखा चित्र से मतलब शुरुआत किए थे, जो काली जो हाथ से उंगली से ऐसे मतलब उठाते थे कलर को, उंगली से पोतना शुरू कर देते, रेखा खींचते थे। मतलब पूर्ण रूप से लेखक थे, ठीक है, साहित्य के लेखक थे। तो लेकिन इनका जो है अंतिम वर्ष मतलब 67वें वर्ष की उम्र में ये कला की ओर अपना दृष्टिकोण रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न 28, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पाल गौगियों से प्रेरणा ली थी। अंजलि ईला मेमन, अमृता शेरगिल, कंवल कृष्ण, नीलिमा शेख। तो आपका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि व्याख्या में कि भारतीय आधुनिक कलाकार अमृता शेरगिल ने बसोहली, अजंता, पाल गौगिन से प्रेरणा प्राप्त की। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हंगरी में हुआ था। 1937 में भारत भ्रमण किया और इस समय इन्होंने अजंता के चित्रों को देखा और उसका प्रभाव उनकी कला पर पड़ा था। गोगवा की तैतिन कला ने अमृता को सर्वाधिक प्रभावित किया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 29 कह रहा है कि रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी मधुशाला, उमर खैयाम, बीजू का, अनवांटेड। तो इसका आंसर जो हमें क्या देना है, अनवांटेड पे देना है। किस पे देना है? अनवांटेड पे देना है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि वास पेंटिंग सीरीज अनवांटेड
रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जल रंग और तैल रंग की तकनीकी में समान रूप से पारंगत थे। आपने समकालीन कलाकारों के समान आप भी बंगाल स्कूल के रेखांकन तथा बॉम्बे स्कूल के प्रभावी दृश्य चित्र से प्रभावित हुए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ से आपने कला शिक्षा पूर्ण की और 1968 तक यहाँ के प्रचार बने और 1960 के दशक में आपने निजी शैली विकसित की जो वास्तु निरपेक्ष की ओर इंगित करती हुई अमूर्त थी। तो ये थे अनवांटेड करने वाले रणवीर सिंह बिष्ट थे। ठीक, एक एक लाइन आप पढ़िएगा, अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा मदन लाल नागर के चित्रों का विषय क्या था? लखनऊ था, मुंबई था, लाहौर था, कलकत्ता था। तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। मदन लाल नागर ने लखनऊ को चित्रित किया था। मदन लाल नागर का जन्म 4 जून 1923 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। नागर लखनऊ के सरकारी स्कूल ऑफ आर्ट से असित कुमार हालदार के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त की। नागर का प्रमुख कार्य चित्रकारी में किया, मतलब चित्रकारी था। उनकी कृतियों में मनुष्य का माया जाल उत्तम है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, कई बार पेपर में पूछा गया है। 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से निराला पुराना शहर नामक चित्र में इनको पुरस्कार मिला था। मदन लाल नागर को निराला पुराना शहर, ठीक, 1963 में राष्ट्रीय कला अकादमी से इनके पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने में गलत करेंगे तुरंत आंसर भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। बद्रीनाथ आर्या, नलिमा कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, दिलीप दास गुप्ता। तो इसमें से आपके वास्तु चित्रकार जो है क्या, दिलीप दास गुप्ता जी नहीं हैं। बाकी कलाकार वास्तु चित्र शैली में काम किए हैं। चलिए देखते हैं। वास्तु चित्रकार दिलीप दास गुप्ता नहीं हैं। बद्रीनाथ, नलिमा कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई, ये तीनों वास्तु चित्रकार हैं। दिलीप दास गुप्ता का जन्म 1931 ईस्वी में शिमला में हुआ था। इन्होंने शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक और बाद में नेपल्स इटली से कला शिक्षा ली। ये नाटकी और सावधानी परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कैनवास पर ज्वलंत और तेलों में पेड़ की शाखाएं, ठीक है, भूमि पकड़ लेते हैं। इनके चित्रों में वास्तविकता दिखाई है। और दिलीप दास मतलब गुप्ता जी थे, उनके जीवित चित्र तैल रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिलीप दास गुप्ता BHU के दृश्य कला संकाय से चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इनके प्रमुख चित्र इनके प्रमुख जो चित्र थे टेम्पल बनारस 1966 की है, टेम्पल बनारस, पवित्र शहर वाराणसी, बाजार का दृश्य इनका क्या चित्र है। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको हम बता दें, ये वाराणसी जो दिया हुआ है ये दिलीप दास गुप्ता का है और एक है बनारस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो है बनारस। तो बनारस की अगर हम बात करेंगे तो थे राम कुमार जी। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। अगर बनारसी दिया होगा चित्र श्रृंखला तो आप किसमें जाएंगे, दिलीप दास गुप्ता। अब बनारस सिर्फ लिखा होगा तो जाएंगे राम कुमार। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हमारी गलती का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? महाराजा सरायजी विश्वविद्यालय वडोदरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। तो बातें कर रहा है विनोद बिहारी मुखर्जी की। तो विनोद बिहारी मुखर्जी, एक सेकेंड, तो क्या थे आपको पता होना चाहिए, ये बंगाल शैली के क्या थे, प्रशिक्षण लिए थे। ये अवनींद्र नाथ जी के चेले भी। तो इस तरह से इन्होंने काम किया था। तो ये विश्व भारती शांति निकेतन में इन्होंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा भित्ति चित्र में इन्होंने काम किया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्रण में ख्यात अर्जित की। उन्होंने सर्वाधिक भित्ति चित्र शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में बनाए गए चीनी भवन, हिंदी भवन,
में बनाए गए ऐसे प्रसंग और विषय है जिसमें उनके जीवन के अनुभव एवं परिस्थितियाँ दर्शित हैं। ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि उल्लेखनीय चित्र हैं। सन 1959 ईस्वी में उनके चित्रों की शैल चिकित्सक हुई जिससे वे अपने चित्रों की ज्योति का खो बैठे और कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने उन पर वृत्त चित्र बनाया जिसे इन्नर आय शीर्षक दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मार्ग पत्रिका के संपादक, मार्ग पत्रिका की ध्यान दीजिएगा, मुल्कराज आनंद, कुमार स्वामी, निहार रंजन रे और मोती चंद्र। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मुल्कराज आनंद जी थे। ठीक, चलिए और देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद हैं। यह पत्रिका मुंबई महाराष्ट्र से प्रकाशित होती है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1904 ईस्वी को पेशावर में हुआ था। ठीक, आनंद कुमार स्वामी जी का मुल्कराज आनंद जी का जन्म पेशावर में हुआ था। मुल्कराज आनंद के उपन्यास अनचिटेबल्स से, जिससे उन्होंने भारत में अछूती समस्या का बेबाक चित्रण किया है। अनचिटेबल में इन्होंने अच्छे से क्या है, जो भारत में अछूता है, जो समाज में चलता है, ये जात वो जात, इसको इन्होंने क्या किया, बेबाक चित्रण किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था। डाल शीर्षक की बात कर रहा है कि के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, NS बेंद्रे। इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसके आप हो जाएंगे विकास भट्टाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। डाल सीरीज गुड़िया श्रृंखला ट्यूबवेल का उद्घाटन आन लूकर आज चित्रित तकनीकी शैली एवं भाषा अभिव्यंजना की दृष्टि से विकास भट्टाचार्य की अद्वितीय कृत है। ये सब कृत इनकी क्या है, बहुत फेमस है। ये सबसे ज़्यादा देखिए, ये जो डाल गुड़िया बहुत बार पूछा गया है, गुड़िया की श्रृंखला, ठीक, और ट्यूबवेल का उद्घाटन ये भी बहुत बार पूछा गया है। विकास भट्टाचार्य का जन्म 21 जून 1940 ईस्वी को कोलकाता में हुआ। ये फोटोग्राफी यथार्थवाद में रुचि रखते थे। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था। मीराबाई की बात कर रहा है, कौन बनाया था मीराबाई भित्ति चित्र। विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, KG सुब्रमण्यम। तो मीराबाई की अगर हम बात करेंगे तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी आएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई का भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन, शांति निकेतन तथा बड़ौदरा के कृत मंदिर को देखने को मिलते हैं। सन 1928 में शांति निकेतन में हल उत्सव की स्मृति में इटालियन भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के कला भवन, चीनी भवन, हिंदी भवन में बनाए गए भित्ति चित्रों में से ऐसे 2 प्रसंग और विषय हैं जिसमें अनेक जीवन के अनुभव और परिस्थितियाँ को उसमें दर्शाई गई है। ठीक है, इस तरह से ये विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्रांकन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। रतन परमियों किस क्षेत्र से संबंधित है। बात कर रहा है रतन परमियों की। कला समीक्षक, नाटक, कहानीकार, फिल्म या पटकथा लेखक। ये रतन परमियों जो हैं क्या थे, कला समीक्षक थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रतन परमियों कला समीक्षक हैं। इनका जन्म 1936 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। ये आधुनिक भारत के कला इतिहास और चित्रकारों में से एक हैं। वे लंबे समय तक बड़ौदा के MS विश्वविद्यालय में कला इतिहास के प्रोफेसर रहे। उन्होंने कलाकार नैन दयाल से इन्होंने शादी की थी और उनकी पेंटिंग नेशनल गैलरी या मॉडर्न आर्ट में क्या है, संग्रही थी। किनकी, रतन परमियों की बात कर रहा है, जो कला समीक्षक हैं और शादी जो किए थे कलाकार से किए थे, जो कि उनका नाम था नैना दयाल था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सावरी चित्र
किसने बनाया? सांवरी चित्र की बात कर रहा है। नित्यानंद महापात्र, नलिमा कुमार, कुमार सेन धीरे, बद्रीनाथ आर्य। अगर सांवरी की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ आर्य ने इसको बनाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध चित्र सांवरी ग्रामीण महिला को सजते संवरते चित्रित किया गया है, जो नगरपालिका संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है। BN आर्य का प्रसिद्ध चित्र पी कहाँ श्रृंगार रस का भाव चित्रित किए हैं। इन चित्रों में एक प्रेयसी डाल पर बैठे मोर देख रही है और यह चित्र ABC आर्ट गैलरी बनारस में संग्रहित है। वास पद्धति में जाने माने कलाकार बद्रीनाथ आर्य का जन्म 1936 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कला विमर्श पुस्तक के संपादक, किसकी बात कर रहा है? कला विमर्श की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए। प्रयाग सुख, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अवधेश मिश्र। तो कला विमर्श की अगर हम बात करें तो कौन थे? तो कला विमर्श थे अवधेश मिश्र। ध्यान दीजिएगा, कला विमर्श अवधेश मिश्र। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि कला विमर्श, कला की जो विमर्श है अवधेश मिश्र जी हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लिए, अच्छे से पूछ सकता है ये। कला विमर्श अवधेश मिश्र की पुस्तक है। अवधेश मिश्र की सबसे प्रसिद्ध कृत बीजुका है, जो 2007 में बनाए गए थे। इनका जन्म 1970 ईस्वी को मठ गोविंद भोया अयोध्या में हुआ था। किनका जन्म? अवधेश मिश्र जी का। ये लखनऊ में कार्यरत हैं तथा लखनऊ में ललित कला विभाग के प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत थे और चित्रकार और कला समीक्षक की दोनों हैं। ज्योति जोशी भारतीय कला हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक ज्योति जोशी हैं और कला विमर्श की अगर हम बात करें तो अवधेश मिश्र जी हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, यश श्रीखंडे, दिनकर कौशिक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका रणवीर सिंह बिष्ट हो जाएंगे सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाई। इनका जन्म 1928 में गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ था। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से आपने शिक्षा प्राप्त की और 1968 में यहाँ के प्राचार्य भी बने। रणवीर सिंह बिष्ट जल रंग व तेल रंग की तकनीकों के समान रूप से पारंगत थे और आपने समकालीन कलाकारों के समान आप भी बंगाल स्कूल के रेखांकन तथा बॉम्बे स्कूल प्रभावादी दृश्य चित्र से प्रभावित हुए और 1970 इसमें अति यथार्थवादी प्रभाव से प्रभावित दृश्य चित्रण उद्वेलित आकर्षित। ठीक है, आगे देखते हैं। आकर्षित करने वाले रंगों के प्रयोग के कारण आप रंगवादी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाने जाते हैं? सैंड आर्टिस्ट के रूप में JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामूली और ठुकराल एंड टागरा। तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना? सैंड बालू का चित्रांकन कौन किया? सुदर्शन पटनायक जी थे। कौन थे? सुदर्शन पटनायक जी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा सुदर्शन पटनायक का जन्म 15 अप्रैल 1977 ईस्वी को पूरी उड़ीसा में हुआ था। इनको रेत कलाकार या सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट रेत से सिंधु का एक शानदार आकृति उकेरा और उन्हें बधाई भी दी। भारतीय महिला स्टार शटलर PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक खेलों में ब्रांज मेडल के नाम से किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है MF हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है? रेशम पर कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास, हस्त निर्मित कागज़। तो किस पे था ये? हस्त निर्मित कागज़ था ये। एक सेकेंड, सॉरी कैनवास था, मिस्टेक हो गया, कैनवास था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। MF हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में फड़पुर महाराष्ट्र में तथा इनका मृत्यु 9 जून 2011 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई। 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। MF हुसैन मकबूल फिदा हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला कैनवास पर बनाया गया है। सन 1971 में महाभारत की कथा के करीब 30
चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। मैसूर तथा हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर मानद की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। बयालीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि विवान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किए। विवान सुंदरम की बात करें किस कला संस्था में अध्ययन किए थे। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय MS बड़ोदरा, दृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो अगर इनकी हम विवान सुंदरम की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये बड़ोदरा से संबंधित है। कहाँ से थे? ललित कला संकाय बड़ोदरा से थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विवान सुंदरम का जन्म 1943 में शिमला में हुआ था। सुंदरम शिमला में हुआ था। विवान सुंदरम MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के ललित कला संकाय से स्नातक की उपाधि ली। सुंदरम को कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लंदन तथा अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। विवान सुंदरम इंस्टॉलेशन स्थापना के माध्यम से नवीन तथा अस्पर्शनीय सामग्री की खोज में क्या बढ़ते रहे। और देखिए क्या होता है फिर कह रहा आगे। विवान सुंदरम बलुआ पत्थर, लॉन्ग नाइट ड्राइंग्स इन चारकोल, इन इंडियन वर्क्स पेपर, मूर्ति शिल्प, इंस्टॉलेशन यथा मेमोरियल व मसोलियम, रिवर कैरिज इट्स पास्ट आदि आकृतियाँ श्रृंखला अद्भुत है और आपके रंग अभिव्यंजनावादी प्रकृति के थे। इनके रंग जो थे क्या थे? अभिव्यंजनावादी प्रकृति के थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिए 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? इसकी बात कर रहा है बिंदी का प्रयोग। सुबोध गुप्ता, अंजू डोंडिया, भारती खेर और रियाज को। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा भारती खेर जो है बिंदी का प्रयोग किए थे। चलिए आगे देखते हैं। अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर करते थे। भारती खेर एक समकालीन कलाकार हैं। लगभग 30 दशक के कैरियर में उन्होंने पेंटिंग, मूर्ति कला और स्थापत्य कला में काम किया। भारती खेर का जन्म 1969 ईस्वी में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में तथा नागरिकता भारतीय है। सुबोध गुप्ता एक भारतीय समकालीन कलाकार है जो नई दिल्ली में रहते हैं। ये मूर्तिकला, स्थापना और पेंटिंग, फोटोग्राफी, प्रदर्शन और वीडियो क्या भरता है। आगे देखते हैं क्या है। अंजू डोंडिया का जन्म सन 1964 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इन्होंने कला की शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा सत्यजीत रे ने फिल्म द इनर आई संबंधित। सत्यजीत रे की जो फिल्म थी, जामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, तो किससे संबंधित है? ये विनोद बिहार मुखर्जी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने विनोद बिहारी मुखर्जी पर वृत्त चित्र बनाया जिसे इनर आई शीर्षक दिया। विनोद बिहारी जल रंग, तैल रंग एवं टेम्परा पद्धति में से कार्य किए और उनके द्वारा चित्रित टी लवर चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल नीली उभरी हुई पत्तियां, आकृति के गहरे नीले केश, ठिकनी स्थल पुरस्कृत एवं उनके मुख्य चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। विनोद बिहारी का जन्म 1904 ईस्वी में कलकत्ता के बिहाल नगर में हुआ था और 1949 में और 50 में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य भी किए थे इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई। कौन बिंदु चित्र श्रृंखला बनाए थे? अकबर पदम से, के हैबर, SS रजा, तैयब, देखिए कई लोग बनाए थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प के अनुसार अगर आप चलेंगे तो SS रजा थे। कौन थे? SS रजा थे। ठीक, तो विकल्प के अनुसार SS रजा हो जाएंगे। बिंदु चित्र श्रृंखला SS रजा सैयद हैदर रजा ने बनाई। सौराष्ट्र प्रसिद्ध पेंटिंग रजा की है।
सैयद हैदर रजा प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे और रजा एक दृश्य चित्रकार भी थे। रजा को 1981 में पद्म श्री तथा 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बताइए, पद्म श्री से भी, पद्म भूषण से भी और पद्म विभूषण से भी तीनों चीज़ सम्मानित किया गया था। राजा आरंभ में जल रंग में काम किया, किंतु बाद में एक्रेलिक रंग से चित्रण किया और स्थान पर आधारित चित्र श्रृंखला राजा ने ही बनाया था। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है। ध्यान दीजिए, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है। पीवी सिंह की है, सतीश गुजराल की है, टी वैकुंठम की है, जोगेंद्र चौधरी की है। तो ये ब्रश विद लाइफ की अगर हम बात करें तो सतीश गुजराल जी की है। किनकी है? सतीश गुजराल जी की है। ये ब्रश विद ऑफ लाइफ आत्मकथा सतीश गुजराल की है। 1952 ईस्वी में आपको मैक्सिको में कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली, जहां से आप 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा प्राप्त किया। गुजरात डेविड एल्फेयर के साथ मैक्सिको विश्वविद्यालय में म्यूरल बनाए और कोलाज चित्रण सतीश गुजराल का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा था। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान से चीज़ों को पढ़िए पहले क्या वो कह रहा है तब आंसर मारेगा। 47 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, देखिए। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत की बात कर रहा है। सुधीर खास्तगीर, मदन लाल नागर, नित्यानंद महापात, हरियर लाल मेड़। तो मेघदूत चित्र श्रृंखला की अगर हम बात करें तो कौन थे? मेघदूत चित्र श्रृंखला हरियर लाल मेड़ थे। चलिए आगे देखते हैं। मेघदूत चित्र श्रृंखला हरियर लाल मेड़ ने बनाई थी। हरियर लाल मेड़ अपने दैनिक दिनचर्या पर आधारित दृश्य चित्रों, साहित्य चित्र तथा वस्त्र चित्रकला शैली में मेघदूत जैसे चित्रों के कारण महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने प्राप्त की। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था तथा शिक्षा नंदलाल बोस के निर्देशन में शांति निकेतन में हुआ था। 1956 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य नियुक्त किए गए और चित्रण, मूर्ति, लिनोकट, चारकोल चित्रण, कैनवास पेंटिंग, तैल चित्रण, पेंसिल स्केच या अन्य कोई भी शैली नहीं आपको तुलिका से अछूती रह गई हो। ठीक है, बहुत अच्छा एक कलाकार थे हरियर लाल मेड़ जी। ठीक है, एक चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से इसको भी पढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? लखनऊ में है कि बेंगलोर में है कि जयपुर में है कि कोच्चि में है? तो आपको आंसर देना है फटाफट। ये आपको मिलेगा लखनऊ में। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिला दिखेगा आपको। किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962-63 में के जी सुब्रमण्यम ने लखनऊ स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्सों के लिए किया और अपना बड़ा प्रसिद्ध म्यूरल इन्होंने बनाया। हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मण गौड़ा वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में गांधी दर्शन म्यूरल में उनके एक सहयोगी थे। के जी सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकों में मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशनल, पर्सपेक्टिव ऑन द मॉडर्न आर्ट, ये किनकी है? ये सब जो है के जी सुब्रमण्यम जी की है, कि ख्यात ऐसी पुस्तकों के रूप में हुई थी। शिक्षक के जी सुब्रमण्यम, ठीक है, के जी सुब्रमण्यम की लिखी गई पुस्तक है। शिक्षक के रूप में के जी सुब्रमण्यम बड़ौदा में बहुत प्रसिद्ध रहे और के जी सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्ति शिल्प, म्यूरलिस्ट, प्रिंट मेकर, लेखक और कवि कला चिंतक भी ये रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए पहले। कह रहा है कि मुर्गे की लड़ाई, ये बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मानिए। ठीक, कह रहा मुर्गे की लड़ाई की प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? ध्यान दीजिए, अमृता शेरगिल की है कि एन.एस. बेंद्रे की है, के हैबर की है कि एम.एफ. हुसैन? ये सबको पता होगा, जो कला की तैयारी करता होगा संभवतः के हैबर जी थे। ये बहुत बार प्रश्न को रिपीट किया गया है। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र के हैबर का है। इनके अन्य
प्रसिद्ध चित्र प्रवाह, पर्वताधार, श्रद्धा, संगीत, अजंता, माँ बेटी, म्यूर, पनघट आदि। आपने सैकड़ों रेखा चित्र बनाए जिसमें मुर्गों की लड़ाई, धान कूटते हुए अच्छे उदाहरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अमृता शेरगिल यूरोपीय कला से प्रभावित थी और गोगोवा की तहितियन कला से अधिक प्रभावित थी। अमृता ने अपने रंगमय शैली आम आदमी की पीड़ा से चित्रित किया। सन 1935 ईस्वी में बनाए गए चित्र मदर इंडिया, हिल मैन हिल वुमेन, भूख की त्रासदी व्यक्त करते हैं। 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ द माई फादर, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन आदि सब क्या है, अमृता शेरगिल जी का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र बनाया, ठीक है, बनाई गई। बांग्लादेश जन्म की बात कर रहा है कि के हैबर थे, कि के आचारा थे, कि राम कुमार जी थे, कि एन एस बेंद्रे थे। तो बांग्लादेश की जन्म की बात हो रहा है। अगर बांग्लादेश की जन्म की अगर हम बात करें तो के हैबर थे। कौन थे? के हैबर थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, के हैबार इनको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। दिया है कि बांग्लादेश का जन्म पेंटिंग के हैबर ने बनाया था। मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, टाइल्स फैक्ट्री याद आई, अवकाश रंग, ठीक है, कलात्मक आयाम प्रस्तुत करते हैं। कौन थे ये बताइए? के हैबर जी थे। बांग्लादेश का जन्म, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का जन्म की बात करें तो हैबर, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। गांव का त्यौहार के वैभव तथा बहुरंगी लोक संस्कृति का अमिट प्रभाव हैबर की कला पर परिलक्षित होते हैं। हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के छोटे से गांव कटिंगरी में हुआ था और उमर खयाम तथा अरबिन नाइट से अरबिन श्रृंखला की है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से देखिए, ये वीडियो आपको हम दिखाए हैं। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।